पहला फॉर्मूला Recording in progress. डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर 5x प्लस 4, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a टू द पावर 5x प्लस 4 एज इट इज इनटू log a base c इनटू 5 इंटू 1 प्लस 0, 5x प्लस 4 का डेरिवेटिव। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 5a e टू द पावर 5x प्लस 4 इंटू log a base c। नेक्स्ट a टू द पावर bx प्लस c, a टू द पावर bx प्लस c इंटू log a base c इंटू b इंटू 1 प्लस 0। फाइनली आंसर क्या आएगा, b a e टू द पावर bx प्लस c इंटू log a base c, राइट। डेरिवेटिव 7 इंटू a की पावर 5x प्लस 7 हमारी कांस्टेंट टर्म है, एज इट इज पड़ी रहेगी। a की पावर 5x प्लस 3 का डेरिवेटिव a की पावर 5x प्लस 3 इंटू log a base c इंटू 5x प्लस 3 का डेरिवेटिव 35 base c, ठीक है। नेक्स्ट 9a टू द पावर 4x माइनस 4 माइनस 5x, सॉरी 9 ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, a टू द पावर 4 माइनस 5x इंटू log a base c इंटू 0 माइनस 5 इंटू 1। फाइनली आंसर विल बी माइनस 45 e टू द पावर माइनस 4 माइनस 5x, ठीक है, इंटू log a base c, ठीक है। नेक्स्ट डेरिवेटिव a टू द पावर रूट x, a टू द पावर रूट x पहले ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, इंटू log a base c इंटू रूट x का रूट x इंटू x का डेरिवेटिव 1, ठीक है जी। a टू द पावर रूट x इंटू log a base c इंटू 1/2 रूट x इंटू 1, क्लियर। नेक्स्ट अब आ गया a टू द पावर रूट x प्लस 2, पावर रूट x प्लस 2 log a base c इंटू 1/2 x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0। बंद कर दो रजिस्टर, हाँ जी, ठीक है। a टू द पावर रूट x प्लस 2 इंटू log a base c आएगा पहले, फिर रूट x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1/2 रूट x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0, क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, a टू द पावर रूट x प्लस 2 2 रूट x प्लस 2 इंटू log a base c, क्लियर। नेक्स्ट a टू द पावर रूट x प्लस 5 1/2 रूट x प्लस 5 इंटू 1 प्लस 0, राइट। a टू द पावर रूट x प्लस 5 का ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, log a base c इंटू 1/2 रूट x प्लस 5 इंटू 1 प्लस 0। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, a टू द पावर रूट x प्लस 5 log a base c, ठीक है, हमारा अलग से पड़ा हुआ है ऐसे कैसे। a की पावर रूट x माइनस 4 a to the power root x minus 4 into log a base c upon 1 by half root x minus 4 into 1 फाइनल a to the power root 3x plus 5 e to the power 3x plus 5 log a base c into 1 by 2 root 3x plus 5 into 3 into 1 plus 0, right, very good। so a to the power root 4x plus 7 e to the power 4x plus 7 into log a base c into 1/2 root 4x plus 7 into 4 into 1 plus 0। next a to the power root 4 minus 7x a to the power root 4 minus 7x log a base c into 1/2 root 4 minus 7x into 0। minus 7 into 1, very good। next a to the power root 7x minus 9 a to the power root 7x minus 9 into log a base c into 1/2 7x minus 9 into 7 into 1 7 into 1 minus 0, ठीक है जी। नेक्स्ट a to the power 3 log x, अब क्वेश्चन चेंज हो गया, पहले a to the power 3 log x ऐसे कैसे into log a base c into 3 log x का डेरिवेटिव 3 into 1 by x into 1, ठीक है। 3 log x का डेरिवेटिव होगा 3 into 1 by x into 1, याद है log x का डेरिवेटिव सबको, 3 a to the power 3 log x log a base c into 3 into 1 by x into 1। अब स्टेप थोड़े से और बढ़ते जाएंगे, ध्यान से देखते हैं। a to the power 5 log x plus 7 5 log x plus log a base c into 1 by x plus 0। नेक्स्ट देख लो एक बार स्टेप अगर किसी को डाउट आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट इसका ब्रैकेट नीचे चला गया, इसको भी लिख दे सेकंड पेज पर, पेज नंबर 19 पर ब्रैकेट नीचे चला गया, वो मैं देख लूंगा फिर बाद में करेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट 7 a to the power x 7 into the power power x x into 1 into log a base c into 1 7 into a to the power x plus 4x
टू ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए बे सी इंटू 1 प्लस 4 इन राइट। नेक्स्ट e टू द पावर एक्स स्क्वायर आ गया, e की पावर एक्स स्क्वायर है, a की पावर एक्स स्क्वायर, e की पावर एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब log a बेस ही नहीं आएगा क्योंकि log e बेस ही 1 होता है, log e बेस ही 1 होता है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं है, e की पावर में हम नहीं लिखते क्योंकि log e बेस ही अगर हम लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए हम करते ही नहीं है उसको। लॉजिकली कॉन्सेप्ट वही है जो भी आप बोल रहे हो, e की पावर एक्स का डेरिवेटिव वही होना चाहिए, e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू log e बेस ही इंटू एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, लेकिन log e बेस ही हमारा 1 होता है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं है। ठीक है, e की पावर एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x की पावर 1, 1 बाय नहीं, वो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है जो आप बोल रहे हो। तो e की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x की पावर 1 इंटू 1। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज जरा ध्यान से लिख के जरूर आना, नहीं तो फॉर्मूले 12th में आप परेशान हो जाओगे। 2x e की पावर x फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट अब देखो e की पावर x क्यूब आ गया, पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर इंटू 1। नेक्स्ट e की पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, पावर में है सब कुछ, तो e की पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x की पावर 1 2x की पावर 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0, e की पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू 2x की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0, राइट। नेक्स्ट e की पावर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 7 6x की पावर 1 3 2 पावर आ गया, 2 पावर आ गया कि 3 2 से 6 हो जाएगा, 6x की पावर 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 0। ठीक है, नेक्स्ट अब आ गया a की पावर x स्क्वायर, a की पावर x स्क्वायर इंटू लॉग ए बेस ई। हाँ अब a है ना, e में नहीं आता ना, a में तो आएगा a की पावर x स्क्वायर इंटू लॉग ए बेस ई इंटू x की पावर 2 का डेरिवेटिव 2x की पावर 1 इंटू 1, a की पावर x स्क्वायर इंटू लॉग ए बेस ई इंटू 2x की पावर 1 इंटू 1। फाइनली आंसर जो कुछ भी आएगा वो 2x a की पावर x स्क्वायर इंटू लॉग ए बेस ई आ जाएगा। a की पावर x क्यूब बोलो इंटू 3x स्क्वायर इंटू क्या हो गया, तो बोलना नहीं यार, समझ में कौन सा समझ नहीं आया, एक ही तो उसके चक्कर में उसी को सोचती रहेगी बैठी बैठी, तो सुनिए फिर मेरे से पूछ जैसा नहीं आया। ए की पावर एक्स स्क्वायर, ए की पावर कुछ भी होती है पहले हम ऐसे कैसे लिखेंगे, इंटू लॉग ए बेस ही लिखते हैं, पहले ये बता, इतना हम लिखते नहीं लिखते, ए की पावर में जो भी होगा ऐसे कैसे इंटू लॉग ए बेस ही इतना लिखते हैं, फिर क्या करते हैं इंटू पावर का डेरिवेटिव, पावर क्या है इस समय, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x की पावर 1, एक पावर कम हो जाएगी, सिंपल 1 माइनस 1 करके दिखाना नहीं होता, 2x की पावर 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, वही लिखा हुआ चेक करो, बताओ a की पावर एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे इंटू लॉग ए बेस ही इंटू 2x की पावर 1 इंटू 1, फाइनल तो सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिखा, और क्या दिक्कत है। अब e की पावर एक्स स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा, हटा दे बैग हटा दे, बिल्कुल, तो क्या होगा a की पावर एक्स क्यूब इंटू लॉग ए बेस ही इंटू 3x स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, फाइनली आंसर रहेगा 3x स्क्वायर, a की पावर एक्स क्यूब इंटू लॉग ए बेस ही, a की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, बताओ इसका डेरिवेटिव नहीं, पहले लॉग ए बेस ही, a की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, सॉरी तो 2x की पावर 1 इंटू 3, ठीक है जी, प्लस 3 नहीं प्लस 0, a की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू लॉग ए बेस इंटू 2x की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0। नेक्स्ट a की पावर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इंटू 6x की पावर 1 इंटू 1 प्लस, राइट।
जानबूझ के तो लगाया गया है, हर तरह की चीज समझानी है आपको, आधी चीजें समझा के छोड़ दूं। अब x की पावर 7 पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी, 7x की पावर 6 होता है, यानी कि 7x की पावर 6 into 1। क्लियर? अब बताओ डेरिवेटिव x की पावर 9 क्या होगा? 9 सिंपल। अब बताओ x की पावर a क्या होगा? हाँ, a इंटू एक्स की पावर a माइनस 1। अब देखो जब पावर वेरिएबल है तो रूल अलग है, जब पावर कांस्टेंट है तो रूल अलग है, ध्यान रखना इस बात को। डेरिवेटिव x की पावर e क्या होगा? भाई जैसे a कांस्टेंट टर्म है, 7 एक कांस्टेंट टर्म है, ऐसे e भी एक कांस्टेंट टर्म है। अब e पावर है, e एक्सपोनेंट ही है, और जब पावर में होगा तो कांस्टेंट टर्म की तरह काम करेगा। e मैंने बोला है कांस्टेंट है, a भी तो कांस्टेंट है, तो जैसे a आगे आता है ऐसे 7 आगे आएगा, ऐसे e आगे आएगा, तो e इंटू एक्स की पावर e माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, e इंटू एक्स की पावर e माइनस 1 हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर e स्क्वायर। अब e स्क्वायर है, कोई बात नहीं, हमारे को सिंपल e स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म की तरह काम करेगा। e स्क्वायर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, e स्क्वायर इंटू एक्स की पावर e स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। जैसे x की पावर 7 पढ़ते हो ना, ऐसे अलग अलग तरह की टर्म्स आएंगे, अब कंफ्यूज रहोगे हमेशा, सर स्क्वायर का क्या करूं, सर पावर का क्या करूं, तो क्या हो जाएगा, e स्क्वायर आगे आ जाएगा, e की पावर x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। क्लियर? डेरिवेटिव e की पावर x, ध्यान से सुनना, हमने आपको क्या पढ़ा है, e की पावर जो कुछ भी हो पहले ऐसे कैसे लिख दो, इनटू पावर का डेरिवेटिव। बताओ पावर क्या है इस समय? x है, e की पावर x, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर x, फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव 1, तो इसका आंसर होगा e की पावर x, पहले ऐसे कैसे, फिर e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x इंटू 1। आप मुझे बताओ e की पावर x, e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? आप इसको मत देखो, अब सिर्फ e की पावर 2x का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है? इंटू 1। तो जो भी पावर होती है पहले आप उसको ऐसे कैसे देखते हो, दिमाग तो नहीं चल जाते, फिर पावर का डेरिवेटिव करते हो। अब बताओ इस समय पावर क्या है? e की पावर x स्क्वायर है, तो e की पावर x स्क्वायर ऐसे, e की पावर x है, तो e की पावर x ऐसे कैसे देख दो। अब बताओ उसकी पावर क्या है, अब जरा पावर पे कॉन्सेंट्रेट करो। e की पावर x, तो e की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है वो आपको पता है? e की पावर x का e की पावर x ही होता है। देखो e की पावर x, डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर x। अब पावर का डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर x इंटू इसकी पावर का डेरिवेटिव 1। समझ गए? तो इसका आंसर है e की पावर x इंटू ई की पावर x इंटू 1। क्लियर? बात समझ में आई? चलो अगला पार्ट ध्यान से देखना, e की पावर a की पावर x, e की पावर x पहले ऐसे कैसे आएगा? इंटू ए, पावर का डेरिवेटिव, पावर क्या है? a की पावर x। अब बताओ a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? a की पावर x इंटू लॉग ए बेसी, फिर इंटू x का डेरिवेटिव 1। हम तब तक इंटू करते जाएंगे जब तक हम एक एक पार्ट का डेरिवेटिव ना करें। समझ गए? अब देखो क्या होगा, e की पावर x की पावर e, e की पावर x की पावर e into x की पावर e की पावर x e की पावर x की पावर e पहले ऐसे कैसे आ जाएगा? अब पावर का डेरिवेटिव है e minus 1 e x e माइन e की पावर, क्यों कर रहा है इस बारे में क्यों कर रहा है क्यों a की पावर पहले a की पावर x थी, अब x की पावर e है, पावर होगी उसमें आगे पीछे हो रहा और जब कोई पावर कांस्टेंट होती है पावर आगे जाती है, पावर कम हो जाती है। हर क्वेश्चन में एक नया रूल लगेगा, अकॉर्डिंगली हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है जी, बिल्कुल जी, दोबारा बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। e की पावर x की पावर e है, पहले तो ये बताओ पहला स्टेप क्या होगा, इसको ऐसे कैसे लिख दोगे? अब पावर का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है? x की पावर e का डेरिवेटिव अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले पढ़ाया, क्या होता है बोलो? e माइनस 1 पढ़ाया था, तो इंटू एक्स की पावर e माइनस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, यही बताया था अभी आपको, तो वही रूल लग रहा है। अब आपको सिर्फ स्टेप देखने आने चाहिए, स्टेप हमारे चल क्या कह रहे हैं। तो उसका डेरिवेटिव आएगा e की पावर x की पावर e, ऐसे कैसे, फिर e इंटू एक्स की पावर e माइनस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। अब बताओ e की पावर x की पावर a, बताओ भाई इसका डेरिवेटिव क्या होगा? e की पावर x की पावर a into a
ठीक है, समझ गए? ये मेरी गारंटी है, अपने स्कूल में आके दिखाना, 90% बच्चों को चीजें ही नहीं पता होंगी भाई। ए की पार ई की पार एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। ए की पार ई की पार एक्स है। अब ए की पार वेरिएबल है ना, किसमें? ऊपर वाले में। पहले ई की पार एक्स की पार ए, ऐसे कैसे? फिर ए की एक्स की पार ए का डेरिवेटिव बताओ कैसे करते हो आप? ए पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। अभी इसका डेरिवेटिव है पावर का, अब एक्स का डेरिवेटिव इंटू 1 नहीं करोगे क्या? आप वैसे एक्स की पावर 7 का डेरिवेटिव कैसे करते थे बताओ? 7 एक्स की पावर 6 इंटू 1 करते हो नहीं करते मैम? तो इंटू 1 तो आएगा ही आएगा। हाँ जी बताओ, ए की पावर ई की पावर एक्स क्या होगा? इंटू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स इंटू 1। ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव बताओ बस मुझे क्या होता है? किसने बताया ये? अबे ए की पावर एक्स है ना, मैंने कब पढ़ा तेरे को ये? आपने दिया डी ए की पावर एक्स। डी तो पहली बार बोलना ही नहीं कभी मेरे सामने, डेरिवेटिव वो ए की पावर एक्स। डेरिवेटिव ए की पावर एक्स है। ठीक है, वही मत बोला कर मेरे सामने, मुझे गुस्सा आता है वही बात पे। जो है बस वो बोला करो। हाँ, हंसने वाली बात नहीं है। अब ऊपर एक्स है तो आप बात करें तो ऊपर अरे मुझे बताना है ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव मैंने क्या पढ़ाया था? एक्स माइनस एक्स माइनस 1 होगा। क्यों पर एक्स सारे में भी आपको तो 20 क्वेश्चन करवाए कम से कम मैंने ए की पावर एक्स के। तो बेस तो ए है ना। अरे बेस जिसका x होगा उसमें एक आगे एक पीछे वाला, फिर उसमें तो e की पावर उसमें था। कमाल तो की ये था ढक्कन। ना। हाँ तो बेस e था। अबे बेच तो ही नहीं है, बेच ही नहीं है, बेच ही है, बेच ही है, बेच दिया बेच दिया। यही पढ़ाना शुरू करता आज मैंने। अरे यहीं से पढ़ाना शुरू करा था 18 नंबर पेज से। बताइए और क्या था, ए की पावर क्या थी? ए की पावर क्या थी ये बता। क्या होता था इसका डेरिवेटिव, क्या पढ़ाया था मैंने आपको? हेलो, तो ये भी नया सिखाया, लिखने वाला पार्ट नहीं था पहली बार। चाचा जी पढ़ लो पहले। हाँ ये भी नया पढ़ाया चाचा जी। Why not this much to be for? हमें वो लिख के नहीं लाना था, तो लिख के लाए। बताना ए की पावर 5x + 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? 5x + 4 इंटू में log a बेस। क्यों होगा? वो तो आपने दिखाया इसलिए होगा। देख के बोल रहे हैं। घर से क्वेश्चन करके आई है पक्का? क्यों 17 नंबर पेज पे क्या करा तूने? लास्ट पेज पे दिखाइए क्या करके जाइए, लास्ट पेज पे क्या करके जाइए? खुद करे थे टीपे दे। पहला फॉर्मूला पढ़ियो क्या लिखा हुआ ऊपर? अरे 12th में पागल हो जाएगी इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हंस मत, दान मत दिखा मेरे को। एक बात समझाओ, a की पावर x log a बेस ही तो हो गया। हाँ फिर हमने इसके a की पावर x है तो मुझसे नहीं करेंगे अलग से, x पे तो है पूरा। अरे ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ही। और x का डेरिवेटिव प्लस e वाला x log में करेगा। हमने कभी नहीं करा, तू कुछ और ही ख्यालों में खोई रहती है, बैठती है सोच कहीं और थे, भाई ये सोचती रहती मैं अंबर को क्या बोलूं, अंबर को क्या बोलना है, अंबर को क्या सुनाना है, अंबर क्या नहीं करके आया, यहाँ पीछे देखती रहेगी अब वो क्या कर रहा है, अब वो क्या नहीं कर रहा, ये देखती रहती है, दिमाग वहीं पे चलता रहता है कि उसके लिए क्या बोलना है। यहाँ पढ़ ले तो शायद बात समझ में आ जाए, दिमाग कहीं और चल रहा होता तेरा। अब अंबर को क्या बोलना है, अब अंबर क्या नहीं करके आया, अंबर घर क्या, अब वो खाना खा के आएगा, ये करके आएगा, पढ़ ले बैठ के, इतने फॉर्मूले याद कर लेती बैठ के, जितनी 20 मिनट वो नहीं था। I don't like this unwanted things that I never care. अरे वो वांटेड नहीं है, इसको पढ़ लेना फिर, वो वांटेड नहीं है तो इसको वांटेड बना दे ना, ये वांटेड है ना वो वांटेड है, कुछ भी वांटेड नहीं है। ये wanted नहीं है। के करती रहती है वो जब देखो।
सुन लो मेरी बात, एक फॉर्मूला होता है x की पावर n, ये है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। क्या है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट? इधर देख ले सामने बोर्ड पे, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पावर आगे आ जाएगी, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट -1 हो जाएगा। ये एक रूल होता है। दूसरा, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वो होता है a की पावर x या e की पावर x, दोनों कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। इसका रूल अलग होता है, इसमें पावर आगे नहीं आती। इसके अंदर ये ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, इंटू लॉग ए बेस ही हो जाएगा। e की पावर x में भी e की पावर x इंटू लॉग ई बेस ही हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये लॉग ई बेस ही 1 होता है, इसलिए हम इसको लिखते ही नहीं है। रियल में रूल यही होता है, लॉग ए बेस ही इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। समझ में आ गई बात क्या बोला मैंने? दो रूल हैं। तीसरी बात, वेरिएबल की पावर वेरिएबल जैसे एक्स की पावर एक्स, ये मैंने भी आपको पढ़ाया ही नहीं है, अभी हम आगे जाके पढ़ाएंगे। अभी मैंने दो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। पहला मैंने पढ़ाया कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, इसका रूल अलग है, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। जो भी हम पढ़ रहे थे वो एक ही पावर एक्स पढ़ रहे थे, वो ये वाला कॉन्सेप्ट था। और जब कभी मैं ई की पावर एक्स की पावर ए बोलूंगा, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मर्ज हो गए हैं। अब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल और वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, दोनों चीजें एक साथ हैं इसके अंदर। तो पहले हम लगाएंगे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल वाला रूल, जो भी पावर है ऐसे कैसे लिख दो, फिर इनटू पावर का डेरिवेटिव। पावर क्या है, एक्स की पावर ए है, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। समझ गए? तो ये हमारा रूल है। इतनी से हाँ हाँ करे जा रही है, तभी मैं कह रहा हूँ, इतनी से कह रहा हूँ बोल चुप करके बैठ जाती है, इसीलिए ध्यान से पढ़ो, चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 12th क्लास के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको एक ही कॉन्सेप्ट, इसलिए एक फॉर्मूला को 20-20 बार पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। घर से टीपने के लिए फॉर्मूला देगा, टीप के आया तो मुझे बता दो कि सर मुझे दोबारा पढ़ा दो, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। इसीलिए वीडियो भेज दी आपको, दोबारा वीडियो देख लेना। रटो मत चीजों को, रटते रह जाओगे तो 12th के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। मैं आपको 11th के हिसाब से पढ़ा ही नहीं रहा हूँ ये वाला टॉपिक, इसीलिए एक एक टॉपिक को बड़ी डिटेल में आराम आराम से समझा रहा हूँ। उसके बाद में अगर अब दिक्कत आ रही तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। मुझसे आसान तरीके से कोई पढ़ा नहीं सकता इस चैप्टर को। सब टीचर सिर्फ फॉर्मूला उठा के पकड़ा देंगे, उसको कर लेना, जैसे वो लिख के आगे बेवकूफों की तरह। समझ गए? ऐसे ही करते रह जाओगे बस फिर आप। मैंने कहा एक एक स्टेप को लिख कर आना, इसलिए लिख कर आना ताकि आपको समझ में आ जाए, टीप के नहीं आना। मैंने क्या बोला था, टीप के मत आना, खुद लिख के आना फॉर्मूले अपनी तरफ से। क्वेश्चन लिखो, फॉर्मूला खुद लिखो, फिर देखो गलत क्या हुआ। नहीं समझ में आ रहा, किसी बच्चे को फोन करो, मुझे फोन करो, मुझे मैसेज भेजो, मैं रिप्लाई करूंगा आपको। 50 बार बोला हुआ है, आप अगली क्लास तक की वेट मत करा करो मेरी, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करा करो, सर ये फॉर्मूला के अंदर क्या हुआ। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा रिप्लाई करूंगा आपको। आपने कभी नहीं देखा होगा मेरे क्लास के अंदर फोन उठाते हुए, मैं रिप्लाई करूंगा रात को ही, लेकिन रिप्लाई जरूर करूंगा आपको। आस्क द क्वेश्चन बट द क्वेश्चन इज। समझ गए? और दूसरी बात, अभी मानो क्लास में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में पूछ नहीं रहे हो आप, दिस अ मेजर प्रॉब्लम। अगर आप पूछते हो तो एक बार बेवकूफ कह जाते हो, नहीं पूछते हो जिंदगी भर के लिए बेवकूफ कह जाते हो। समझ गए? और दोबारा पूछने में कुछ नहीं जा रहा, कोई शर्म नहीं आ रही, कोई इंसल्ट नहीं हो रही आपकी मुझसे दोबारा पूछने में। वट एवर मे बी द क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन बट द प्रॉब्लम इज। हाँ हाँ करते रहते हो, बस क्लास के अंदर बैठे क्या फायदा होगा हाँ करने से? बेकार की बातें करने की बजाय पढ़ाई की तरफ थोड़ा दिमाग लगा तो नंबर आ जाएंगे शायद, शायद। कौन से नंबर पेज पे थे बेटा? वो इसी पेज पर थे। ध्यान से देखना, हर फॉर्मूला एक सेपरेट टाइप का बना है, मेरे खुद के बनाए हुए फॉर्मूले सारे सारे। किताब में जाकर देखो, कोई क्वेश्चन नहीं नजर आ जाए, क्वेश्चन ही नजर नहीं आएंगे आपको। हर चीज को इतनी बारीकी से बढ़ा रहा हूँ कि आपको पूछो मत। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर देखो, मेरे को ये समझाने के लिए ताकि बच्चों को स्टेप में दिक्कत है, एक्स की पावर 7 दोबारा समझाया मैंने आपको, क्योंकि मुझे पता है मैं पढ़ा चुका हूँ। उसको पढ़ाने से पहले कि एक्स की पावर ए आएगा, फिर एक्स की पावर ई आएगा, फिर एक्स की पावर ई आएगा, एक एक स्टेप समझा रहा हूँ मैं आपको, ताकि पुरानी बात याद ना, इसलिए पुराना फॉर्मूला भी दोबारा लिखता हूँ मैं, छोटी से छोटी बात। और ये अभी नहीं दोबारा लिख रहा, आगे जाके 10 बार दोबारा ऐसे ही फॉर्मूला लिखूंगा, बार बार ऐसे फॉर्मूला। लेकिन आप लोग प्लीज जरा ध्यान से सुनो, पूरे कॉन्सेंट्रेट करके, डाउट आ रहा है मुझसे पूछ लो, नहीं डांट रहा मैं। मुझे गुस्सा तब चढ़ता है जब तुम पूछते भी नहीं हो और आता भी नहीं है।
देखो अब नेक्स्ट कोई फॉर्मूला क्या है। मुझे दोबारा पढ़ाने में कभी गुस्सा नहीं आता कि दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है, तिबारा पढ़ाना है। जब क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हो, गलत जवाब दे रहे हो, तो मुझे गुस्सा आ रहा है। उसके कह रहे हो हाँ हाँ मुझे आता है, हाँ मुझे आता है, मुझे पता है, मैं करके आई हूँ, मैं करके आई हूँ। सुनो, क्वेश्चन है हमारे पास e की पावर a की पावर x। अब ये दूसरे वाली टाइप चल रही है, e की पावर है, तो पहले वो ऐसे कैसे लिख देंगे, इनटू जो उसकी पावर a की पावर x का डेरिवेटिव। आप दोबारा दिमाग चलाओ, a की पावर x कौन सा रूल है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो वो भी ऐसे कैसे पढ़ा रहेगा, इनटू log a बेस ही आ जाए। असल में हमें उसके साथ भी log ही बेस ही लिखना चाहिए, लिखते इसलिए नहीं क्योंकि 1 हो जाता है। रियल में इसका डेरिवेटिव यही होना चाहिए, a की पावर x इनटू log ही बेस ही, लेकिन लिखते इसलिए नहीं क्योंकि log ही बेस ही 1 होता है। तो e की पावर a की पावर x ऐसे कैसे पढ़ा रहेगा, इनटू पावर का डेरिवेटिव। पावर क्या है, a की पावर x। तो दोबारा दिमाग चलाओ, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x इनटू log a बेस ही। दैट इज द क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन, इनटू 1 तो हमारा है ही है। अब e की पावर x की पावर ही है। अब दोबारा रूल चलेगा अलग अलग तरीके। e की पावर वेरिएबल है, तो e की पावर ऐसे कैसे पढ़ा रहेगा, पहले e की पावर x की पावर ऐसे कैसे पढ़ा रहेगा। अब पावर का डेरिवेटिव, अब x की पावर e का रूल लगेगा। अब कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो क्या था वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का रूल, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, इनटू x का डेरिवेटिव 1। यानी कि पहले e की पावर x की पावर ये ऐसे कैसे पढ़ा रहेगा। अब x की पावर e का होगा डेरिवेटिव, x की पावर e का डेरिवेटिव मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया, स्पेशली दोबारा पीछे पावर आगे आएगी, एक पावर क्या हो जाएगी, कम, इनटू x का डेरिवेटिव 1। नेक्स्ट, अब पढ़ो क्वेश्चन क्या है, e की पावर x की पावर है, दोबारा वैसा ही रूल है, e की पावर x की पावर ये पढ़ा रहेगा, इनटू x की पावर a का डेरिवेटिव a इनटू x की पावर a माइनस 1। क्लियर, एनी डाउट। नेक्स्ट, a की पावर e की पावर x। अब कांस्टेंट की पावर दोबारा वेरिएबल है, a की पावर e की पावर x ऐसे ऐसे इनटू log a बेस ही। अब e की पावर x का डेरिवेटिव इनटू 1। अब यहाँ पावर आगे नहीं आएगी क्योंकि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट होगी तो पावर आगे आती है और एक पावर कम हो जाती है, जैसे x की पावर n, x की पावर 7 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये होगा a की पावर e की पावर x इनटू log a बेस ही इनटू e की पावर x इनटू 1। अब पढ़ो a की पावर x, तो पहले a की पावर x इनटू log a बेस ही इनटू a की पावर x का डेरिवेटिव ये बेस ही इनटू x का डेरिवेटिव 1। बेटा पहले a की पावर x है, तो a की पावर कुछ भी होगी ऐसे कैसे इनटू log a बेस ही आएगा। फिर पावर का डेरिवेटिव, पावर क्या है इस समय, अब a की पावर x का डेरिवेटिव क्या था, a की पावर x इनटू log a बेस ही, सो दैट्स व्हाई 2 log a कम्स ट्वाइस। ठीक है जी। अब इनटू x का डेरिवेटिव 1। अब बताओ log a दो बार मल्टीप्लाई तो log a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, a की पावर x इनटू a की पावर x इनटू log a बेस ही का होल स्क्वायर। ठीक है, इतने आराम आराम से फॉर्मूले पढ़ा रहा हूँ, स्टिल आप लोग अगर गलत करते हो तो मुझे दिक्कत लगती है। आप बिलीव करो, जो फॉर्मूले पढ़ा रहा हूँ क्लास में किसी बच्चे ने देखे भी नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे, करे भी नहीं होंगे, स्कूल में भी नहीं करवाए गए होंगे, और इतने आराम आराम से कोई टीचर भी नहीं करवाता। टीचर सिर्फ फॉर्मूले की लिस्ट पकड़ा देंगे आपको, वो फॉर्मूले की लिस्ट में अगर इतनी बातें कवर हो रही थी फिर बात ही क्या थी। a की पावर x की पावर a। अब देखो दूसरा रूल चलेगा, पहले a की पावर ऐसे कैसे पड़ी रहेगी इनटू log a बेस। अब x की पावर a का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर a माइनस 1। a की पावर x की पावर a इंटू log a बेस ही इंटू a इंटू x की पावर a माइनस 1 इंटू 1। क्लियर, a की पावर x की पावर e, दोबारा ऐसा ही रूल चल रहा है, e इंटू log a बेस ही इंटू e x की पावर e माइनस 1। अभी भी समझ में नहीं आ रहा, बोल तो रही नहीं है कुछ भी। क्यों बोलने पे डांटा कब मैंने आज तक आपको, कब डांटा मैंने आज तक आपको बोलने पे, अभी किस बात पे डांटा, क्वेश्चन गलत बोल रहा था तू इसलिए डांट रहा था मैं तेरे को, बोलने पे कभी नहीं डांटता मैं किसी बच्चे को। ये बोल रही है तो मैं इसको डांट रहा हूँ क्या, खड़ा खड़ा क्यों, बेकार मैं पागल हूँ क्या, मैं इसको डांटने लग जाऊंगा बैठे बैठे, दिमाग खराब है मेरा। कितनी बार डांटता हूँ मैं आपको बोलने पर, मुझे गुस्सा ही नहीं आता इस बात पे बच्चे बोल रहे हैं तो। मैं आपको गलत जवाब दे रहा हूँ और गलत जवाब पूछ भी नहीं रहे उसके बाद, इसलिए गुस्सा आ रहा है। यू आर नॉट आस्किंग द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है। क्वेश्चन दोबारा बताने पे गुस्सा नहीं आ रहा, क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे हो, उसे चे 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 करे यार बेफालतू की। अंबर नहीं कर दिया, अंबर ने वो कर दिया, अंबर ये नहीं, अंबर वो, अंबर।
हाँ जी, ए की पावर एक्स की पावर ई इंटू लॉग ए बेस ई। अब एक्स की पावर ई का डेरिवेटिव क्या होगा, ई इंटू एक्स की पावर ई माइनस वन इंटू वन। क्लियर, फाइनल आंसर। अब आ गया एक्स की पावर ई की पावर ई। अब देखो वेरिएबल की पावर पूरी कांस्टेंट है, ई की पावर ई इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट नंबर, तो यहाँ पे पावर रूल नहीं लगेगा। ई की पावर ई पूरी आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी इंटू वन। ई की पावर ई आगे आ गया, ई की पावर एक्स की पावर ई की पावर ई माइनस वन। बेटा ई की पावर ई का अगर हम डेरिवेटिव करें, हर कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव करें तो हर आंसर जीरो ही हो जाएगा। एक्स की पावर 7 का डेरिवेटिव क्या होता है मुझे बताओ, इंटू वन। 6 का डेरिवेटिव क्यों नहीं करते फिर आप, या एक्स की पावर 7 का डेरिवेटिव क्यों नहीं करते, करते हो कभी, जीरो हो जाए फिर तो हर क्वेश्चन जीरो हो जाएगा। अब इस समय ई की पावर ई जो है इटसेल्फ इज ए कांस्टेंट नंबर, देयर इज नो एक्स, देयर इज नो वेरिएबल। ई की पावर एक कांस्टेंट नंबर की तरह ट्रीट करेंगे, पावर आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, इनटू एक्स का डेरिवेटिव वन, खत्म। तो फिर ई की पावर में जो भी हो वो नहीं होगा। ई की पावर अगर कांस्टेंट है तो ट्रीट नहीं होगा, अगर ई की पावर वेरिएबल होगी तो फिर अलग तरीका लग जाएगा। एक्स की पावर ई की पावर एक्स होता ना तो रूल अलग लगेगा, फिर वेरिएबल की पावर वेरिएबल का रूल लग जाएगा, और वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। वेरिएबल की पावर वेरिएबल अभी आपको पढ़ाया, देखो मैंने कहीं पर भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल कहीं नहीं लिखा हुआ। ध्यान से देखो, मैं करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। अभी तक मैं दो रूल पढ़ाए, दो रूल पे चल रहा हूँ, ध्यान से देखो। पहला, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ये पूरा वेरिएबल का कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, 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 वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। ऊपर पावर को देखो, ये एक रूल हो गया, पावर देखो, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, पावर की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट। मैंने अभी तक आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं पढ़ाया, कहीं ऐसा नहीं देखोगे एक्स ऊपर एक्स नीचे भी है, ऐसा कहीं नहीं, क्योंकि अभी मैंने रूल तरीका पढ़ाया है, दो तरीके पढ़ा चुका अभी तक आपको। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया वेरिएबल की पावर कांस्टेंट और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, नहीं कांस्टेंट की पावर वेरिएबल बोल रहा हूं, उल्टा बोल रहा हूं। अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है वैसे कैसे पढ़ाएगा, टू लॉग ए बेस। अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, पावर आगे जाएगी, पावर कम हो जाएगी इनटू वन। समझ रहे हो, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दो अलग अलग चीजें चल रही हैं, दोनों में मर्ज मत करो। इसलिए मैं आपको एक टर्म को मैंने पहले दिन बोला था, कांस्टेंट टर्म को जीरो नहीं बोलोगे, आप बार बार नहीं बोलते हो कांस्टेंट टर्म को जीरो। 3 बार अभी तक आप सेम गलती कर चुके हो ना, पिछली क्लास में 2 बार कर दिया, आज भी आपने करी एक बार, 3 को 3 बोल रहे थे, जीरो होता है वो। आप लोग बोलो, जब आप बोलोगे ना तो मुझे सुनाई देता है। आप कहीं पिछली बार आप गलत बोल रहे हैं, मैं तब भी सुन रहा था, चाहे 10 बच्चे क्लास में 20 बच्चे बैठे, 20 के 20 बोल रहे थे, अगर बोल रहे हैं ना सच में पूरे मुंह से आवाज निकाल रहे, मैं हर बच्चे की बात सुनता हूँ, कौन सा बच्चा क्या बोल रहा है, वो बताया तो तू गलत बोल रहा है। 3 बार अभी तक इसने गलत बोला है बीच बीच में, एवरी टाइम ही स्पीक्स रॉन्ग, मेरे को पता था, मैं बार बार फिर दोबारा उस बात को बोलता हूँ कि गलत बोल रहा है। वो बोलती नहीं, आवाज धीरे धीरे बोलती है, इसलिए मुझे सुनाई नहीं देता। अगर वो तेज बोलना शुरू कर मैं उसका ही बता दूंगा कहाँ गलत बोलती है, वो मन ही मन में बोलती है। आंसर आया है उसमें x की पावर e की पावर e माइनस e की पावर e माइनस वन है, वो e की पावर e में से माइनस वन नीचे है, e माइनस वन नहीं है, इसका मतलब e की पावर e माइनस वन नहीं है, ये की पावर e माइनस वन अलग है, वो लिखा ऐसे हुआ। पावर अब मैं क्या करूँ, किताब जो कंप्यूटर में जब लिखते हैं तो ऐसे आ रहा है वो लिखा हुआ, मैं अपनी तरफ से नीचे ही लिख रहा था बट वो आ ऊपर रहा है, ठीक है। तो असल में e की पावर e माइनस वन नीचे है, ठीक है, वो लिखा हुआ ऐसे आ रहा है, लिखने में गड़बड़ है। x की पावर a की पावर, अगेन बताओ क्या है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, पावर a की पावर a माइनस वन, ठीक है जी, a की पावर a, x की पावर a की पावर a माइनस वन, ये माइनस वन नीचे है, असल में a माइनस वन नहीं है, वो a की पावर a माइनस वन अलग है, इट इज a की पावर a माइनस वन। क्लियर होती बात? डेरिवेटिव x की पावर a की पावर e, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, a की पावर e आगे आ जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी, समझ गया मेरी बात? तो आई एम जस्ट टीचिंग यू ओनली 2 कॉन्सेप्ट, अभी थर्ड कॉन्सेप्ट पे भी हम पहुंचे नहीं, पढ़ा ही नहीं रहा हूँ आपको।
ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो डेरिवेटिव x की पावर e की पावर a, वेरिएबल की पावर क्या है दोबारा कांस्टेंट, कांस्टेंट पावर आगे आ जाएगी, एक पावर हमारी क्या हो जाएगी कम, इनटू 1। समझ गए? तो वी आर टीचिंग ओनली टू कॉन्सेप्ट्स जिसके बेस पे चलेगा कि हमें जो पावर का है वो निकालना है। बेटा पावर अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कभी नहीं निकालना, क्योंकि कांस्टेंट अगर पावर का डेरिवेटिव करने लगे तो फिर तो हमेशा ही जीरो ही होने वाला आंसर, फिर तो हर क्वेश्चन का आंसर जीरो हो जाएगा। एक्स की पावर तो कोई बात नहीं, टीचर भी जीरो कर देगा, पेपर में नंबर तो देने उन्हें, जीरो कर देगा वो भी, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, आप कर सकते हो, आप करोगे तो वो भी करेगा, आप नहीं करोगे तो वो भी नहीं करेगा, तो पढ़ा के सही रहे अगर आपने जीरो ही करके आना। हाँ जी नेक्स्ट। ई की पावर ए, अब कांस्टेंट की पावर क्या है, कांस्टेंट, तो पूरी टर्म क्या हो गई कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, तो इसका आंसर जीरो है। अब बताओ जी, ई की पावर ई जीरो, ए की पावर ई जीरो, कांस्टेंट है पूरा, वेरिएबल कहाँ है, ए की पावर ए, बी की पावर ए जीरो, ए की पावर बी कांस्टेंट है जीरो, ई की पावर 7 वेरिएबल तो आया नहीं जीरो, 9 की पावर ई जीरो, ए की पावर ई की पावर ए की पावर ए कांस्टेंट है पूरा जीरो, ए की पावर ई की पावर ए की पावर ई, समझ गए? अब बताओ, इतने शॉर्ट हर एक बात को तो बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। एंड एक और देखो, ए की पावर ई की पावर ए जीरो, अगले पेज पे जब नया फॉर्मूला शुरू हो जाएंगे। अभी तक हमने आपको पढ़ाया रूट एक्स, ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, लॉग एक्स, और एक्स की पावर वगैरह वगैरह जो कुछ भी, और एक मैंने बताया वेरिएबल अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट नंबर अकेले तो डेड। अब नए फॉर्मूले शुरू होने जा रहे हैं, इससे पहले आपको सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाएगी, और ट्रिग्नोमेट्री आप सबको वैसे ही हवा लगती, तो इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री हवा ही बनने वाली। अब दोबारा सुनो, सुनना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, सिंपल। अब ये साइन का डेरिवेटिव हुआ, ध्यान से सुनना, एक्स का डेरिवेटिव भी नहीं हुआ, इनटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, इनटू एक्स का डेरिवेटिव 1। अगर ये साइन 2x हो जाए, साइन 2x, तो कॉस 2x इनटू 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू 1, साइन 3x, साइन 5x, साइन ax इंटू 1, राइट? क्या बताए? एक्सपेंशन मैंने बेटा लिमिट्स के चैप्टर में पढ़ाए थे, आप लिमिट्स में पढ़ाया था मैंने इसका यूज। वैसे भी एक बात आऊं, मेरी बात सुन लो आप, देखो बेटा एक्चुअली क्या है कि पता नहीं कब कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ जाके यूज होगा, ये मैं बताना बहुत मुश्किल होता है, हर जगह पे हर चीज यूज नहीं होती है। आप लोगों ने जितना हो सके ना मैथमेटिक्स, जो भी चीजें मैं पढ़ा, अगर हमने कॉपी बना रखी, बहुत ही समझदारी का काम कर रखा है, इस कॉपी को आप जितना फॉर्मूले बेस पे बनाते चले जाओगे, आप जब इसको पढ़ने बैठोगे तो इसका हर चीज आप दोबारा आपने पूछी है, बहुत अच्छी बात है कि पीछे रिकॉल भी कर रहे हो, जितना आप इसको रिकॉल करते रहोगे गारंटी आपको फायदा बहुत मिलेगा, और 12th में जाके मुझे याद करोगे आपकी कॉपी कितने काम आने वाली है। ठीक है, मैं उन टीचरों में से नहीं जो फॉर्मूले लिख के देते हैं, बेटा फॉर्मूले रट लेना, मैं कभी नहीं देता फॉर्मूला। आज मैंने बच्चों को 12th क्लास के भी वीडियो भी डालूंगा ग्रुप के अंदर, मैं दिखा दूंगा आपको, वीडियो वैसे यूट्यूब पे डलती है सारी, आपकी वही वीडियो भी यूट्यूब पे डाल दी है मैंने वो, ठीक है? तो इवन आप जाके उसको भी देख लेना, मैं 12th क्लास के फॉर्मूले भी, फॉर्मूले का डिटेल बताता हूँ, फॉर्मूला क्यों बना। आपने हमेशा देखा होगा मैं फॉर्मूले कभी नहीं बढ़ाता हूँ आपको, सीधे ये फॉर्मूला कर लेना, मैं हमेशा हर फॉर्मूले की डिटेल बताता हूँ, ये फॉर्मूला कैसे बना, ए की पावर x माइनस 1 क्यों 1 हो रहा है, अपॉन x आ रहा है तो 1 क्यों नहीं हो रहा वगैरह, हर चीज मैंने आपको बता दी लिमिट्स के। तो टेल यू, इवन आपने ट्रिग्नोमेट्री भी देखा होगा, ट्रिग्नोमेट्री के टीचर फॉर्मूले पकड़ाते, मैंने एक फॉर्मूला को रीजन दिया था, फॉर्मूले पढ़ाए थे आपको कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरी पहली 2 3 4 क्लासेस को ध्यान से पढ़ा करो, छुट्टी मत करो उन क्लासेस, उसको घर जाके रिकॉल करो, नहीं मिल रहा मुझे बोलो, वीडियो में दे दूंगा, लेकिन वीडियो बार बार देखो। आप ट्रिग्नोमेट्री को मेरे हिसाब से देखोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आसान है, लेकिन अगर आप लोग कह रहे हो मैं रट के आ गया, करके आ गया, सुन लिख दिया, तो फिर फायदा कुछ नहीं, फिर आप लिख रहे हो, दिमाग तो चला ही नहीं रहे, बस कॉपी करने का कोई फायदा नहीं किसी भी चीज को। आप जितना हो सके, कॉन्सेप्ट दिक्कत है मुझे बताओ, मैं क्लास दे दूंगा वीडियो। देखो आप क्या कर सकते हो,
इतना टाइम तो मेरे पास होता नहीं, मैं आज पढ़ा रहा हूँ, कल दोबारा पढ़ाऊंगा, परसों दोबारा पढ़ाऊंगा। हर बच्चा फिर तो बोलेगा सर क्लास दे। मैं वीडियो दे सकता हूँ, देख लो, आपको स्टिल डाउट रहेगा, दोबारा देख लो, फिर भी डाउट रहेगा, मुझे बोलो सर मुझे डाउट आ रहा है, मैं पढ़ा दूंगा। मेरे को दोबारा कभी भी पूछ लिया करो। इवन ये नहीं कि मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा रहा हूँ, बोल रहे हो सर मुझे आज एपी का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नहीं, मैं जीपी का भी क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कुछ भी पूछ दिया, बच्चा क्वेश्चन पूछने वाला, आपने देखा भी होगा जितनी बार भी आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं कभी ना नहीं करता हूँ किसी बच्चे को, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा मैं बीच में जवाब नहीं करता। क्वेश्चन पूछा जवाब दूंगा जरूर, चाहे क्लास के बाद में दूं, चाहे क्लास के बीच में दूं, चाहे क्लास से पहले दूं, क्वेश्चन जवाब जरूर दूंगा। बट यू मस्ट बी ईगर टू आस्क द क्वेश्चन। अगर आप में इच्छुकता है जानने की तो मैं बताऊंगा जरूर। अगर आपने इच्छुकता ही नहीं है पूछने की या जानने की तो मैं बताऊंगा, मैं भी सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा जितना आया क्लास में बताया चला। ठीक है, मैं आपको जितने फॉर्मूले डिटेल में पढ़ाता हूँ, इवन 12th के अंदर बच्चों से पूछो, मैं कितने फॉर्मूला कितने डिटेल में एक फॉर्मूला का रीजन तक बताता हूँ, फॉर्मूला क्यों बना, और सबसे आसान तरीके फॉर्मूले पढ़ाता हूँ मैं आपको। फॉर्मूले बताता हूँ सबसे सिंपलेस्ट तरीके, कैसे बच्चे को समझ में आए। नहीं तो फॉर्मूला इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क टू बी टॉट। सबसे सिंपलेस्ट तरीके में आपको फॉर्मूले पढ़ाता हूँ, तो आप लोग उसको बड़े ध्यान से पढ़ो। स्टेज डाउट आ रहा है एक बार घर जाके देखो, वीडियो डालूंगा, देख लो एक बार दोबारा, डाउट आ रहा है मुझसे आके पूछ लो। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती पीछे का कभी भी दोबारा पढ़ाने में, मुझे कोई गुस्सा नहीं चढ़ रहा होता, क्योंकि मुझे पता है बच्चे हो। अभी आप हमारी एज में नहीं आया कि आपको मैंने पढ़ा दिया आज एक ही बारी में सब कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आप 2 बार पढ़ो तब भी समझ आओ, तीसरी बार पूछना पड़ जाए, तो आप 3-4 बार मुझसे पूछ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, मुझसे दोबारा पूछ रहे हो, तिबारा पूछ। मुझे पता है बच्चे हो, आपको समझ में नहीं आती एक बार में बात, तो आपका हक बनता है मुझसे पूछने, बट पूछो तो सही। चुप करके आके बैठ गए तो मैं सोचूंगा आ गया, फिर आगे चलो। और वो बोले जा रही है तो मेरे को लग रहा है समझ में आ गया, सब चल रहे हैं, तो आप बोलो सर नहीं आया, दोबारा बोलूंगा। एंड प्लीज डोंट वरी अबाउट इट, मुझे गुस्सा आता नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता इन सब बातों। मुझे गुस्सा तभी आता है जब बच्चा क्वेश्चन भी नहीं पूछता और आता भी नहीं। किसी यार मैंने आपको पहले बेटा एक बार बात बताई थी, दिमाग में बिठा दो। बचपन से लेके आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दुकान पे कोई शर्ट कपड़ा कुछ खरीदने गए, पसंद आ गया, अच्छा लगा, मानो शर्ट आपको बहुत पसंद आई, आपने पूछा भैया शर्ट क्या 1000 रुपीज की है, आपने कहा भैया बहुत अच्छी है बहुत बढ़िया, ये लो 1000 रुपीज शर्ट रख लो। ऐसा हुआ कभी? करते हो कभी ऐसे? क्यों? कहाँ जी, आपने पैसे दे तो दिए, बात खत्म हो गई। आपने पैसे दे दिए, शर्ट रख दे भैया मेरे को पसंद आई है रख दे, पैसे भी दिया और शर्ट भी दिया उसको वापस। ऐसा करते हो कभी? क्यों नहीं करते ऐसा? करा करो ऐसे ही। क्यों नहीं करते, रीजन बताओ ना। शर्ट के पैसे नहीं दिए इसी तो करते हो। शर्ट के पैसे दिए, शर्ट हमारी हो गई अब, तो अब मुझे पैसे किस चीज के दे रहे हो? अब आपको समझ में नहीं आया तो फायदा क्या है उस पैसे का? ये तो वही बात हो गई, पैसे भी दिया शर्ट भी दिया है, मुझे पैसे भी दे के चले गए, पढ़ के भी कुछ नहीं गए, फायदा क्या हुआ? तो मुझे पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका डाउट पूछना, एक आपकी रिस्पॉन्स, आपका हक बनता है मुझसे क्वेश्चन पूछना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको जवाब देना। समझ गए? इसी चीज के आप मुझे पैसे देते हो, फ्री में पैसे नहीं पकड़ाने आ रहे, माँ बाप के पास पैसे आपके फालतू के नहीं आ रहे क्या आपको जाओ सर को जाके पैसे पकड़ाए? आप इसी चीज के मुझे पैसे देते हो, पढ़ने आ रहे हो, मुझसे क्वेश्चन पूछने का हक है, आपका हक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जवाब देना। मुझे उस समय पर गुस्सा आ रहा था, मैं अपने काम के साथ बेईमानी कर रहा हूँ। समझ गए? ये मेरा काम है पढ़ाना, मुझे इस बात पे गुस्सा आने का वो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आप आए इसीलिए हो मेरे पास। आपको नहीं समझ में आता तभी तो मुझसे ट्यूशन पढ़ने आए, समझ में आ रहा तो स्कूल में मेरे पास क्या करने आओगे आप लोग? मुझसे पढ़ने तो तभी आए ना, जो समझ नहीं आ रहा कहीं पर कोई चीज, और आप यहाँ पे भी नहीं पूछ रहे हो तो फिर फायदा क्या है? वहां भी समझ नहीं आया, मैं आप तो जीरो पे हो गए। तो आपने मुझे पैसे ही बेटा इसी चीज के दिए हैं, आपका हक बनता है, मेरे से नहीं, मैं हर ट्यूटर की बोल रहा हूँ। कहीं ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ, हमेशा दिमाग में बिठा दो, पैसे दे रहे हो इस चीज के, लेकिन वो पैसे दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बदतमीजी से बात करोगे। पैसे दे रहे हो, मैं आपका गुलाम नहीं हो गया हूँ। आप मुझसे तमीज से पूछोगे सर प्लीज सर ये क्वेश्चन दोबारा बता दो, मैं दोबारा बताऊंगा, तिबारा ही बताऊंगा, 4 बार, मेरा काम है ये बताना। मैं इसी चीज के आपसे पैसे दे रहा हूँ, मुझे पता है मैं इस चीज के पैसे दे रहा हूँ, तो मुझे उस बात पर अगर गुस्सा आता तो मैं अपने काम के साथ बेईमानी कर रहा हूँ। समझ गए? और आप इसी चीज के पैसे, पेरेंट्स की हार्ड एंड मनी होती है, दोबारा सुबह से लेकर रात तक जाते हैं, दुनिया में खुद खाना नहीं खाएंगे लेकिन आपकी पढ़ाई के पैसे देके जाएंगे। वो खुद जूते चप्पल से फटे हुए डाल देंगे ना आपको पढ़ाएंगे, रीजन? और आप उस पैसे को बर्बाद कर देते हो, क्या सोच के बर्बाद कर देते हो? बोझो ना क्वेश्चन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर से होमवर्क करके आना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्वेश्चन करना, और आपका ही हक बनता है मुझसे क्वेश्चन पूछना, ये भी जरूरी है। समझ गया? पैसे दे रहे हो बेटा मुझको, फ्री में पैसे नहीं आ रहे किसी के पास। और मुझे पता है, मैं भी अपने बेटे की फीस देता हूँ, मुझे भी पता है मैं पैसे कैसे देता हूँ, सारा दिन कमाता हूँ तब जाकर अपने बेटे की स्कूल की फीस देता हूँ।
हम भी तो अपने बच्चों को देते हैं ना पैसे, कैसे देते हैं? यहीं से कमा के देते हैं। तुम्हारी मेहनत की कमाई और मेरा बेटा बर्बाद करने के तो गुस्सा चढ़ेगा ना। तो आप लोग मेहनत की कमाई ला रहे हो हमारे पास, हराम की कमाई किसी का नहीं आ रही, फालतू पेड़ पे पैसे किसी के नहीं हो गए। चोरी करके थोड़ा ना आते आपके पेरेंट्स पैसे, मेहनत कमाई है, सारा दिन सुबह से लेकर रात तक उठ जाते हैं, फिर बच्चों के माँ बाप खुद कुछ नहीं खाते पीते, बच्चों को पैसे खर्च करते हैं। बच्चों को कपड़े चाहिए तो जाएंगे अपने कपड़े फटे हुए डाल देंगे, जूते उनके फट रहे होंगे लेकिन आपको जूता नहीं दिलवा देंगे। तो आप उस पैसे को वेस्ट मत करो, आपका हक बनता है मुझसे क्वेश्चन पूछना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये हर क्लास में हर ट्यूटर से पढ़ते दिमाग में रखा करो कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो पूछो दोबारा। क्या होगा सर, डांट देंगे, डांट भी खा दो, क्या दिक्कत है, कौन सी आफत आके डांट दिया तो? बड़े हम तुमसे, माँ बाप की उम्र के बराबर हैं, क्या हो गया डांट दिया तो, कौन सी आफत आ गई? लेकिन क्वेश्चन तो समझाना पड़ेगा तब भी हमें, ये थोड़ा बोलेंगे मैं समझाऊंगा भी नहीं, समझाना पड़ेगा हमें। पूछ लो क्वेश्चन को, जब कभी किसी ट्यूटर से पढ़ो पूछो, सर प्लीज सर दोबारा बताना, सर नहीं आ समझ, एज ए हम्बल रिक्वेस्ट बोलो टीचर जरूर बताए। हाँ बोलो सर मेरे को समझ नहीं आ रहा दोबारा बताओ, गुस्सा लड़ जाएगा, वो भी गुस्से में हो जाएगा। समझ गए, सबको बोल रहा हूँ ऐसे हो। कभी कोई डाउट आता है मुझसे तो पूछा करो, क्योंकि मेरे से तो एटलीस्ट पूछ ही लिया करो, बाकी टीचरों का मुझे नहीं पता, और मुझे इस बात पे कभी गुस्सा नहीं आता दोबारा क्यों पूछे। चले, साइन एक्स बाय टू, साइन एक्स बाय टू का डेरिवेटिव कॉस एक्स बाय टू। अब एक्स बाय टू का मतलब 1/2 x है, याद आ गया? तो 1/2 into 1, क्लियर? तो द आंसर इज 1/2 cos x by 2, साइन एक्स बाय a into 1/a into 1, क्लियर? साइन 3 साइन एक्स, अब 3 हमारी कांस्टेंट टर्म में पड़ी रहेगी, साइन एक्स हमारा वेरिएबल, 3 into cos x into 1, ठीक है? 3, अब मैंने दोबारा लिखा है कि 3 हमारी कांस्टेंट टर्म है, ऐसे साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x into 1। आगे से लिखूंगा नहीं, वो एक दो बारी बता रहा हूँ। a साइन एक्स है तो इसका मतलब है a into साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो a into cos x into 1। नेक्स्ट, डेरिवेटिव 1/2 साइन एक्स, 1/2 इज ए कांस्टेंट टर्म, 1/2 into cos x into 1, राइट? नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ sin x by 3, sin x by 3 या 1/3 sin x द सेम थिंग। अब ये मत सोचना अपॉन में आगे तो कुछ और होगी, 1/3 into sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x into 1, क्लियर? ओके, नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ sin x by a, अगेन a into sin x का डेरिवेटिव cos x। नेक्स्ट, sin ax plus b plus b into a into 1 plus 0 into a into 1 plus 0, ax plus b का डेरिवेटिव। नेक्स्ट, डेरिवेटिव sin 3x plus 4, 3x plus 4 into 3 into 1 plus 0, right? डेरिवेटिव ऑफ sin nx, sin का डेरिवेटिव cos nx, कांस्टेंट टर्म है, इनटू ऐसे कैसे पढ़ा रहेगा, n into 1, क्लियर? सॉरी पाई एक्स था, सॉरी मेरे को n पढ़ा मैंने गलती से, sin पाई एक्स है, sin पाई एक्स का मतलब cos पाई एक्स into पाई into 1, क्लियर? डेरिवेटिव पाई sin x, पाई इज ए कांस्टेंट टर्म, पाई विल रिमेन एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव cos x into 1। डेरिवेटिव x की पावर -1, अब x की पावर -1 है तो -1 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी into 1। अब दोबारा ध्यान से देखिए, मैं कुछ और पढ़ाने वाला हूँ इसके बाद में धीरे धीरे। तो मैंने देखा पावर हो जाएगी -2 into -1/2 into 1, ध्यान से देखो, x की पावर -2, x की पावर -3 into 1, क्योंकि पावर एक कम हो जाएगी। अब मैं इसी फॉर्मूला को, देखो थोड़ी देर बाद में भी आपको नए तरीके से फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, बट अभी आप इसको ऐसे ही समझ लो कि पावर आगे आ रही है, एक पावर कम आ रही है, फिर इसका शॉर्टकट तरीका बताऊंगा मैं। अब sin पाई x by 2 into पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई बाय 2, अच्छा पाई बाय 2 into 1, ठीक है? cos पाई x by 2 into पाई बाय 2 into 1, क्योंकि पाई बाय 2x हो जाएगा हमारा ये, ठीक है? फाइनली डेरिवेटिव ऑफ sin x की पावर -1, cos x की पावर -1 into -1 x की पावर -2 into 1, क्लियर है बेटा? तो फाइनली आंसर आ जाएगा माइनस cos x की पावर -1 अपॉन x स्क्वायर। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? दिस इज द लास्ट फॉर्मूला, x की पावर -2 cos x की पावर -2 into -2 x की पावर -3 into 1। नेक्स्ट, sin पाई x by n, cos पाई x by n into pi by n into 1। Done? Any doubt? So we shall be doing further about it after this page, and the page number is 24. So we have done 7 pages today, so you have to do up to this point। फाइल आप सबके पास है ना, घर पे देख चुके हो, मिल गई थी फाइल, तो प्लीज आप लोगों ने दोबारा देख के जाना है। अगर आपको दोबारा वीडियो देखनी है तो वीडियो में जाके देख लेना, राइट? डन।
कौन सा यूट्यूब पे देखा था?